सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। आप सबको पता है अपनी डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रही है। बीएससी सेमेस्टर जियोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं। यदि आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में ये कंप्लीट जो सीरीज चल रही है ये सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जो फीमेल का ओवम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उस ओवम के चारों ओर कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो उस ओवम को प्रोटेक्ट करती है, या जो एग है उस एग को प्रोटेक्ट करती है। बोले तो एग जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है जो उसको कवर करके रखती है, एग इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, इन सबको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि अपनी जो कंप्लीट डेवलपमेंट बायोलॉजी है, कंप्लीट डेवलपमेंट बायोलॉजी के एचडी लेक्चर्स पूरा का पूरा जो आपकी यूनिवर्सिटी फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, डेवलपमेंट बायोलॉजी यदि आपके सब्जेक्ट है और आपके चाहे फिर कोई सा भी सेमेस्टर क्यों ना हो, उस वो कंप्लीट सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर कर लेंगे। साथ में जो डिजिटल बोर्ड के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड कोई भी डाउट रहता है तो डाउट चैट का आपको सपोर्ट मिलता है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जो वीडियो लेक्चर रहेगा जिस तरह से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम एज इट इज उसी तरीके से आपको एक में देखने को मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। स्लाइड रहेगी, पीपीटी रहेगी, वो पूरी इंग्लिश में रहेगी, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो हिंदी में रहेगा। कभी कभी कुछ लेक्चर्स रहेंगे जिनमें लगता है कि थोड़ी इंग्लिश थोड़ी टफ रहने वाली है, तो उसमें अपन मिक्स लेके चलते हैं, इंग्लिश लेके चलते हैं। तो ये अपनी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से। इसकी लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या ऐप पे एक बार जाइए। और भी आपके अलग अलग तरह के जैसे नॉन कोडेड्स आ गए, आपके मोलिकुलर बायोलॉजी, मतलब जो हर तरह का जो आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड आपकी जो भी क्लासेस है, हर तरह की क्लासेस आपको वहां देखने को मिल जाएगी। तो एक बार डाउनलोड कीजिए, एक बार विजिट आपको जरूर कर लेना है। इसके साथ में जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए अब अपन मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ओवम के बारे में कि ओवम आखिरकार क्या होता है। तो जो ओवम होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है, एग सेल। अब चाहे ओवम के बारे में पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, या एक सेल के बारे में पूछ लिया जाए, जो चीज अपन यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका ओवम है, इस ओवम की आपके सामने क्या है, दो डेफिनेशन है। जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे उसको आप एग्जाम में करके आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ओवम आखिरकार क्या होता है। तो ओवम की बात करें तो ओवम क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, या बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एक क्या है, गेमेट है, जो किससे प्रोड्यूस होता है, ओवेरी से प्रोड्यूस होता है। जो किससे प्रोड्यूस हुआ है, ओवेरी से क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब ओवेरी से प्रोड्यूस हुआ है तो, और इस जो ये जो आपका ओवम है या जो एग है, इससे क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या बोले तो डेवलपमेंट होता है। तब होता है जब होगा, जब कोई भी जो एग सेल होगी उस एग सेल के साथ में ये ओवम क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा जो मेल होता है, मेल का जो गेमेट होता है वो कौन सा होता है, स्पर्म। मतलब मेल के द्वारा किसको रिलीज किया जाता है, स्पर्म को रिलीज किया जाता है। स्पर्म होगा एंड जो ओवम होगा, ये दोनों के दोनों जब मिलेंगे, इन दोनों के फ्यूजन से किसका निर्माण होगा, जाइगोट का होगा। और उस जाइगोट से क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोले तो एम्ब्रियो। क्या हो जाएगा, एक एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब मेल के द्वारा स्पर्म का रिलीज किया जाता है, फीमेल के द्वारा ओवम का रिलीज किया जाता है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी वो होगी। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि जो आपका ओवम है या जो ये एग है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल्स होता है। देखिए एग या जो ओवम, देखिए याद रखना जो स्पर्म रहता है ये तो कैसा होता है, मोटाइल होता है, मतलब गति कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। क्योंकि जो आपका ओवम होता है ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तभी तो जो मेल का स्पर्म होता है वो ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके कहां चला जाता है, ओवम के पास में चला जाता है। मतलब फीमेल की जो वेजाइना होती है उससे होता हुआ कहां जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहां तक कौन करता है, स्पर्म ही क्या करता है, ट्रेवल करता है, न कि एग वहां तक ट्रेवल करता है। तो एग को क्या किया जाता है, वहां पे फर्टिलाइज कर दिया जाता है। आपका जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उस जगह, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन पे भी मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है,
तो चलिए आगे बात करते हैं। बात करें तो ये आपका कैसा है, नॉन मोटाइल होता है। जो क्या होता है, नॉन मोटाइल क्या है, फीमेल गेमेट है जो कि क्या होता है, फ्यूज होता है। एक मोटाइल जो स्पर्म होता है, मतलब स्पर्म के द्वारा क्या हो रहा है से ये क्या होता है, फ्यूज होता है, जिसके दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या मिलता है आपको, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों के दोनों डेफिनेशन किसकी होगी, आपके ओवम की। जो भी आपको अच्छे लगे, जो भी आपको समझ में आइए, वो आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, पूछ लिया जाए एक आधे नंबर में कि ओवम की साइज कितनी होती है, तो ओवम की साइज कितनी होती है, 0.8 mm क्या होती है, इसकी साइज होती है। इसके अलावा पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, आपकी ओवम क्या है, ओवम, या बोले तो जो एग होता है फीमेल का, ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट आपका क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपकी सेल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो अब देख लेते हैं ओवम की स्ट्रक्चर। ओवम की स्ट्रक्चर देखने से पहले तो ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपकी स्पाइरल होती है। कैसी है, स्पाइरिकल होती है, स्पाइरल होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल गेमेट होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब अचल होता है, मतलब ये मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो ये एग रहता है या ये जो ओवम होता है, इसको क्या करती है, बहुत सारी एक या एक से ज्यादा एग इन्वॉल्व रहते हैं, ये इनक्लोज रहते हैं, मतलब इसको घिरे हुए रहते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। अब जो आपका ह्यूमन का ओवम होता है, ये ह्यूमन का ओवम कैसा होता है, माइक्रोलेसिथल होता है, या बोले तो एलेसिथल होता है। माइक्रो का मतलब क्या हो जाता है, कम से हो जाता है, और लेसिथल का मतलब किससे हो जाता है, योग से हो जाता है। मतलब जो ह्यूमंस का एग होता है उसके अंदर योग की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, और ज्यादा मात्रा किसकी होती है, साइटोप्लाज्म की होती है। अब एलेसिथल क्या होता है, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, ये सारे के सारे अपन पहले से डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं ऐप के ऊपर। तो आप एक बार जाइए और ऐप के ऊपर विजिट कीजिए। कंप्लीट जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, कंप्लीट आपको वहां मिल जाएगी। हर एक चीज को अपन ने बारीकी से क्या किया है, डिस्कस किया है। तो ये चलिए डायग्राम अपन देख लेते हैं। ये क्या है भाई, फीमेल की एग सेल है, या बोले तो फीमेल का क्या है, ये ओवम। ये क्या है भाई, ओवम है। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो बाहर की साइड में ये जो आप कवरिंग देख रहे हैं, ये इसको कौन कवर करके रखता है, कोरोना रेडिएटा के द्वारा रहता है। इसके अलावा ये जो ब्लू वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये कौन सा है, जोना पेलासुडा है। इसके अलावा आपको इसमें ये जो व्हाइट कलर के अंदर दिख रहा है, ये जो आप व्हाइट कलर देख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट कलर के अंदर आप ये वाली जो जगह देख रहे हैं, ये आपका ये जो मतलब व्हाइट की स्पेस है, इसके बीच में आप ये जो रेड रेड कलर में एक चीज और देख रहे होंगे, ये कौन सी होती है, आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। बीच के अंदर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस हो जाता है, और ये इसके अंदर जो पड़ा है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। वन बाय वन करके इन सारी चीजों को पर डिस्कस करते हैं एक इन्वॉल्व में। ये पूरा का पूरा क्या था, एक था। इस एक को चारों तरफ से इन चीजों ने, इन मेम्ब्रेन्स ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। इसी को क्या बोला जाता है, एक इन्वॉल्व को बोला जाता है। तो ये एक इन्वॉल्व अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक इन्वॉल्व की सबसे पहले बात करें तो आ जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसी विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपकी ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है ना, इसी को क्या बोला जाता है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो याद रखना, विटेलाइन मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज ए इनर, ये कैसी होती है, अंदर की साइड में इनर है। कैसी होती है, थिन, थिन बोले तो कैसी होती है, पतली होती है। एंड कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करें तो इसका निर्माण होता है, वो जो आपका ओवम होता है ना, ये खुद ही उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई और, या जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसको कोई और मेम्ब्रेन, कोई और ग्लैंड्स वगैरह कुछ मिलके नहीं बनाते। जो आपका ओवम होता है, या जो आपका एग है, ये खुद ही क्या कर लेता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें जोना पेलासुडा। जोना पेलासुडा की बात करें तो ये जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी जोना पेलासुडा है। तो जोना पेलासुडा क्या है, मिडिल मेम्ब्रेन है। आउटर बाहर वाली तो देखिए कौन सी, आपकी कोरोना रेडिएटा है, ये मिडिल वाली होगी। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होगी, इनर होगी। तो जो जोना आपका पेलासुडा है, ये कैसी है, मिडिल होती है। और कैसी होती है, थिक होती है, थोड़ी मोटी हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर के अंदर है। तो ये कैसी है, थोड़ी मोटी होती है। एंड कैसी होती है, ये भी आपकी कैसी है, ट्रांसपेरेंट, आप देख पा रहे हैं। ये भी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। और कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है। कैसी होती है, ये नॉन सेलुलर होती है। इसके अलावा बात करें कोरोना रेडिएटा की, जो सबसे बाहरी
आउटर मोस्ट जो लेयर है, तो ये आपकी कैसी होती है, आउटर लेयर होती है और थिकर होती है। कैसी होती है, थिकर होती है। देखिए कितनी ज्यादा मोटी है, तो ये कैसी होती है, आपकी थिकर होती है। और क्या होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इलोंगेटेड जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उनके द्वारा क्या होती है, बनी होती है। ये क्या करती है, ये आपकी कौन सी है, आपकी जो फॉलिकेटेड जो आपकी सेल है, फॉलिकुलर सेल्स है, ये मिलकर क्या बना देती है, कोरोना रेडिएटा को बना देती है। मतलब इनसे क्या होता है, कोरोना रेडिएटा निर्माण होती है। इसके अलावा बात करें प्री विटेलाइन स्पेस, प्री विटेलाइन जो आपका स्पेस है ये कौन सा होता है, प्री विटेलाइन जो स्पेस है ये आप देखिए, ये आपका कौन सा था, जो ना पहला सुधा जो ब्लू कलर के अंदर हम विटेलाइन मेम्ब्रेन जो अंदर की साइड में आप ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये आपकी कौन सी है, विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो आप व्हाइट कलर का जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा, ये जो स्पेस है इसी को क्या बोला जाता है, आपका प्री विटेलाइन स्पेस बोला जाता है। इसी स्पेस को क्या बोला जाता है, विटेलाइन स्पेस, प्री विटेलाइन। मतलब जो ना पहला सुधा एंड जो आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसी को क्या बोला जाता है, प्री विटेलाइन स्पेस बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं ओवम के फंक्शन की, कि आखिरकार ओवम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ओवम के फंक्शन की बात करें तो ओवम इज टू कंबाइन विथ ए स्पर्म सेल, मतलब स्पर्म सेल से क्या होता है, कंबाइन करता है, जिसके दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट आगे जाके क्या कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो रही है, मतलब क्या हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म के साथ में जो ओवम था उसने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपका ओवम होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है जो भी इनिशियल जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी उस मतलब जो भी एम्ब्रियो बन रहा है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसको जिस जिस चीज की मतलब जो जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, इनिशियल होता है, जरूरत होती है, वो सारा का सारा क्या करता है, आपका जो ओवम होता है वो उसको क्या कराता है, प्रोवाइड करवाता है। या अगली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो भी आपका एम्ब्रियो बन रहा है उसको पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाने का काम इसका रहता है, ओवम का रहता है। तो ये अपन ने देख लिया ओवम के ओवरऑल, पूरा का पूरा अपन ने ओवम देख लिया, उसकी जो मेम्ब्रेन है उनको देख ली। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये अपने एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जाइए, आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट है ऑलमोस्ट वो आपको मिल जाएगा। और देर कोई चीज नहीं है तो आने वाले टाइम में हर एक चीज आपको वहां अपडेट मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा जो आपके 6 के 6 सेमेस्टर है, वो 6 के 6 सेमेस्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज आपको चाहिए वो सारी चीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिस तरह से मैंने अभी जो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आपको वहां मिलेगा। पूरे के पूरे आपको नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज मिलेगी। कोई भी डाउट रहता है तो इन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।